हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है एक बस चालक की जिसका नाम हैप्पी था। लोग उसे हैप्पी कह के ही बुलाया करते थे और वो आदमी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी ही रहा करता था। हैप्पी दिल्ली में बस चलाने का काम किया करता था। बसों के अंदर महिलाओं के लिए सफ़र करना फ्री था, इसलिए हैप्पी सिंह की बस में काफ़ी ज़्यादा सवारी थी, जिसमें से महिलाएं ज़्यादा थीं। सफ़र फ्री होने के कारण थोड़ी थोड़ी सी दूरी के लिए भी महिलाएं बस में बैठ जाया करती थीं और बसों में बहुत ही ज़्यादा महिलाएं हो जाया करती थीं, जिसकी वजह से सबको सीट भी नहीं मिलती थी। सबको खड़े खड़े सफ़र करना पड़ता था, लेकिन उस पर भी कोई रुकता नहीं था। सभी लोग खड़े होकर भी सफ़र करने को राज़ी थे। बस में सवारी ज़्यादा होने के कारण बस में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता था, जिसकी वजह से कभी कभार बस का इंजन भी ख़राब हो जाता था। दो जनों की सीटों पर कभी कभी चार चार लोग भी बैठ जाया करते थे। इस वजह से सीटें भी टूट जाया करती थी। बस पूरी तरीके से ख़राब हो जाया करती थी। सब लोग उन बसों को खटारा बस कहने लगे थे, लेकिन फिर भी उन बसों के अंदर लोग बहुत ज़्यादा सफ़र किया करते थे। ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर लोग अपनी मनमानी करने लगे थे। रेड लाइट पर और जहाँ मर्जी वहाँ वो बस को रुकवाने के लिए बोल देते थे। बस के ड्राइवर को भी बस रोकनी पड़ती थी, क्योंकि सवारी की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बस ना रोकने पर वो लोग ड्राइवर से गंदी भाषा में बात करने लगते थे, यानी ड्राइवर और कंडक्टर से बहुत ज़्यादा बदतमीजी किया करते थे। इसलिए ड्राइवर्स को भी गाड़ी हर जगह रोकनी पड़ती थी। काफ़ी बार रेड लाइट पर सवारी उतारने के कारण ड्राइवरों के 10-10 हज़ार रुपये के चालान भी बन जाया करते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को नौकरी तो करनी ही पड़ती थी, क्योंकि अपना भी घर चलाना है। इसलिए वो लोग चालान भर दिया करते थे। एक रोज़ की बात है, हैप्पी सिंह गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी के अंदर सवारी बहुत ही ज़्यादा थी। खासकर महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और महिला तो वैसे भी ज़्यादा सोचती समझती नहीं हैं और लापरवाही से बस में चढ़ती हैं और उतरती हैं। इसी तरह हैप्पी सिंह की गाड़ी में भी 4-5 महिलाएं थीं, जो हैप्पी सिंह से अचानक ही कहने लगीं कि भैया बस इसी रोड के किनारे हमें उतार दो। लेकिन हैप्पी सिंह ने कहा, यहाँ मैं आपको नहीं उतार सकता, क्योंकि पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और आपको चोट लग सकती है। लेकिन वो औरतें नहीं मानी और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगीं और हैप्पी सिंह को मजबूरन उनको वहीं पर उतारना पड़ा। हैप्पी सिंह ने जैसे ही अपनी बस का गेट खोला और उसने उन लोगों से कहा, यानी उन महिलाओं से, कि पीछे देख करके उतरिएगा, पीछे कोई गाड़ी आ सकती है। लेकिन उनको किसकी सुननी थी। गेट खुलते ही वो चारों की चारों महिलाएं बहुत ही तेज़ी से बाहर की तरफ उतरी। पीछे से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही थी, जिस गाड़ी ने उनमें से एक महिला के बहुत ही ज़ोरों से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो औरत सीधा सामने जा कर के गिरी और उसका सर फट गया। सर फटने की वजह से उसकी मौत तुरंत ही हो गई। यह हादसा होने के तुरंत बाद ही हैप्पी सिंह और उसका कंडक्टर गाड़ी छोड़कर वहां से दोनों भाग गए, क्योंकि पब्लिक उन दोनों को ही मारने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उन दोनों की कोई भी गलती नहीं थी। वो सारी गलती उन्हीं महिलाओं की थी, लेकिन पब्लिक को कौन समझा सकता है। इस वजह से उन दोनों को ही वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद पुलिस आई, उस महिला की लाश को वहाँ से ले जाया गया, उसका पोस्टमार्टम हुआ, वगैरह वगैरह सारे काम हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो भी कुछ हैप्पी के साथ हुआ वो बहुत ही खौफनाक और डरावना था। उस रात हैप्पी सिंह अपने घर पे सो रहा था। रात के 2 बजे थे। हैप्पी सिंह टॉयलेट करने के लिए उठा और उसने टॉयलेट करने के बाद अपनी खिड़की से घर के बाहर देखा, तो उसके घर के नीचे एक औरत खड़ी थी। वो कुछ कर रही थी। हैप्पी सिंह ने ऊपर से 2-3 आवाज़ें मारी, लेकिन उस औरत ने ऊपर नहीं देखा। फिर हैप्पी सिंह नीचे चला गया। नीचे जाकर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, जिसके सारे बाल बिखरे हुए थे, और दरवाज़ा खोलते ही वो बगैर कुछ बोले हैप्पी सिंह के घर में घुस गई और वो उस कमरे के अंदर जा कर के चुपचाप खड़ी रही। हैप्पी सिंह ने उससे कहा कि मेरे घर से बाहर निकलो, कौन हो तुम। फिर वो एक बहुत ही डरावनी आवाज़ में बोली और कहने लगी, भूल गया तू, बहुत जल्दी भूल गया तू मुझे। और उसने अपना चेहरा हैप्पी सिंह की तरफ जब करा तो उसके चेहरे पर खून बिखरा हुआ था, लेकिन वो वही औरत थी जिसका एक्सीडेंट
हैप्पी सिंह की गाड़ी से उतरने पर हुआ था। हैप्पी सिंह ने उसको उसके कपड़ों से देखकर पहचान लिया था, ये वही औरत है। और वो ये भी समझ चुका था ये ज़िंदा औरत नहीं है, ये उसकी आत्मा है। वो औरत बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके बहुत ही गुस्से में हैप्पी की तरफ देख रही थी और बहुत ही ज़ोरों से सांसें ले रही थी। उसकी सांसों की आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी थी और इतनी ज़्यादा तेज़ कि उसके घर के बाहर तक जा रही थी। हैप्पी बहुत ज़्यादा डर चुका था, इसलिए उससे कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, जो भी गलती मुझसे हुई है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर अचानक ही हैप्पी सिंह को ऊपर के कमरे से किसी के आने की आवाज़ आई। ऊपर से उसकी बीवी उतर कर आई और उसने हैप्पी से कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, कैसी आवाज़ें आ रही हैं ऊपर, बच्चे डर जाएंगे, चलो ऊपर जाकर सो जाओ। हैप्पी ने अपनी बीवी से कहा बहुत ही डरते हुए कि तुम अपने कमरे में जाओ, तुम बच्चों के पास जाओ, उनका ध्यान रखना। उसकी बीवी कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम और किससे डर रहे हो तुम। हैप्पी की बीवी को वो औरत नज़र नहीं आ रही थी और फिर हैप्पी अपनी बीवी को लेकर ऊपर उसके कमरे में चला गया और उसने उससे कहा कि नीचे मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। उसकी बीवी ने उससे बहुत सारे सवाल किए कि क्या हो रहा है नीचे। हैप्पी ने इतना ही कहा कि बस नीचे मत आना, मैं ऊपर आकर तुम्हें बताऊंगा। हैप्पी फिर दोबारा नीचे आया तो उसने देखा वो औरत वहाँ नहीं थी। उसने पूरे कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाई, वो औरत वहाँ नहीं थी। वो अचानक ही हैप्पी भागते हुए अपने बीवी के कमरे में गया और उसने वहाँ जाकर इधर उधर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो औरत वहाँ पर भी नहीं थी। किसी तरह से डरते डरते वो पूरी रात हैप्पी की कट गई। लेकिन अगली ही रात फिर से उस औरत की आवाज़ हैप्पी के घर में गूंजने लगी, जो सिर्फ हैप्पी को ही सुनाई दे रही थी। हैप्पी अपने कमरे से निकलकर फिर दोबारा से नीचे आया तो उसने सोफ़े पर उसी औरत को बैठा हुआ पाया। पूरा सोफ़ा खून से लाल हो चुका था और फिर अचानक ही उस औरत ने हैप्पी की तरफ देखा, जो कि बहुत ही डरावना चेहरा बनाकर वो हैप्पी को देख रही थी और भागते हुए आकर के हैप्पी के मुंह पर बहुत ज़ोरदार एक तमाचा मारा, जिसकी वजह से हैप्पी का पूरा गाल लाल हो गया और हैप्पी एक तरफ जा कर के गिरा और हैप्पी बहुत ज़्यादा डर रहा था। फिर अचानक ही उसकी आवाज़ सुन करके उसकी बीवी भी नीचे आ गई और गली में से एक दो व्यक्ति भी आकर हैप्पी के घर के सामने आवाज़ लगाने लगे, हैप्पी जी क्या हो रहा है, क्या हुआ आपके घर में। फिर हैप्पी की बीवी ने दरवाज़ा खोला और उन लोगों को बताया कि पता नहीं ये कल से क्या कर रहे हैं, ये मुझसे कल से कह रहे हैं घर में कोई आत्मा है जिससे ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, लेकिन मुझे घर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। गली के काफ़ी लोग घर के अंदर आए और उन्होंने आकर चारों तरफ देखा तो घर में कोई भी नहीं था। फिर उन लोगों ने हैप्पी से पूछा कि तुम्हें कौन नज़र आता है। हैप्पी ने उन लोगों से अपनी पूरी बात बताई कि उस दिन जिस तरीके से वो एक्सीडेंट हुआ था, उसने पूरे एक्सीडेंट की बात बताई और फिर बताया कि अगले ही दिन रात से मुझे वो औरत अपने घर में नज़र आ रही है और आज तो उसने मुझे मारा भी है, लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही। उन लोगों ने हैप्पी को सलाह दी कि वो अपने घर पे दुआ तावीज़ करवा ले, जिसकी वजह से कोई भी आत्मा उसके घर के अंदर नहीं आ सकती। हैप्पी ने 2-3 दिन तक ये सब कुछ कराया, लेकिन कंटिन्यू वो महिला रोज़ रात में हैप्पी के घर पे आती थी और हैप्पी को कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचा करके जाती थी, जिसकी वजह से अब हैप्पी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। हैप्पी हमेशा बुखार में रहता था। लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद एक दिन रात के वक्त हैप्पी के घर पे वो आत्मा फिर से आई। अब हैप्पी को भी उसकी आदत सी पड़ गई थी। हैप्पी बहुत ज़्यादा बीमार तो था, लेकिन वो उससे डर नहीं रहा था। जैसे ही वो महिला हैप्पी के करीब आई, हैप्पी को मारने के लिए या हैप्पी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए, हैप्पी ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि उसने एक हल्के से झटके से ही हैप्पी को काफ़ी दूर उठाकर फेंक दिया। उसके बाद हैप्पी ने बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहा, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। फिर उस औरत ने कहा कि बस 40 दिन तक मैं तुम्हारे घर में रहूँगी, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी।
लेकिन 40 दिन तक मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लेती रहूँगी। ये सब कहने के बाद वो महिला वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन की सुबह होते ही उसने अपनी बीवी से सब कुछ बताया। उसकी बीवी ने तुरंत ही वो घर खाली करके अपने घर जाने का फ़ैसला कर लिया। उसकी बीवी हैप्पी को लेकर अपने मायके चली गई और वो मायके में लगभग 2 से 3 महीने तक रहे। उसके बाद हैप्पी उस घर में वापस आ गया। वापस आने के बाद 10 से 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो महिला फिर उसके पास नहीं आई और इस तरीके से हैप्पी ने उस महिला से छुटकारा पा लिया और अब हैप्पी बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह हैप्पी है। और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।